बहुत विचित्र बात कहेंगे, आप लोगों को समझ में आएगी उम्मीद है। बेटा मां को प्रिय होता है और बेटी बाप को प्रिय होती है। पिता को प्रिय है बेटियां। लोग कहते हैं बेटी की विदाई में मां ज्यादा रोती है। शिव पुराण कहती है बेटी की विदाई में जितना पिता रोता है उतना कोई नहीं रोता है, कोई नहीं। साथ में बैठकर भोजन करती है। पापा, बाबू, बाबूजी, चाय ला दूं? दुकान से पापा आते हैं, पिताजी आते हैं और बेटी उनका चेहरा पढ़कर कह देती है पापा मम्मी कहीं गई हैं, आई कहीं गई है, मैं तुम्हारे लिए चाय बना दूं पापा? बेटी बाप की दौलत है, साथ में बैठती है, रोटी खाती है। बाप की इतनी हैसियत नहीं होती कि बेटी की शादी में बहुत सारा दहेज दे दे। गाड़ी, बंगला, अलमारी, सोफा सेट देने की पिता की हैसियत नहीं होती। फिर भी पिता कर्जा लेकर आता है और अपनी बेटी की शादी में कमी नहीं रखता, कमी नहीं रखता बाप अपनी बेटी की शादी। बेटी कहती है पापा मत कर्जा करो, कौन चुकाएगा? भाई छोटा है, घर की बड़ी मैं हूं, मेरी शादी कर दोगे तो कर्जा कब तक चुकाओगे? कोई बात नहीं लाडो, कोई बात नहीं। सब भोजन कर कर चले जाते हैं। बेटी की भांवर भी हो जाती है, पापा सामने नहीं आते, कन्यादान कर कर एक और खड़े हो जाते हैं। जब जाती है बेटी तब पिता बेटी के सामने जब आता है, बेटी कहती है पापा इतना कर्जा कर लिया कैसे चूकेगा ना? बाप बेटी को गले लगाकर कहता है तू मेरी दुनिया की सबसे बड़ी पूंजी है लाडो, ये कर्जा तो कोई बात नहीं, बहुत मेहनत कर लूंगा, चुका दूंगा, पर सुनना बेटा तेरे आने से मेरी जीवन की फुलवारी है। तेरा जन्म नहीं हुआ था उससे पहले दुखी था, पर जिस दिन तू मेरी गोदी में आ गई थी ना, उसके बाद मेरी जिंदगी की खुशियां 4 गुना बढ़ गई बेटी। तेरे को देखकर मैं खुश हो जाता हूं। विदा हो गए, चले गई। बेटी भी कहती है पापा बहुत दूर मत ब्याह देना, दूर ब्याह दोगे तो कहाँ मिलना होगा पापा, कभी तो आएंगे ना मिलने के लिए। उस बेटी की जो शादी करी और लड़का उसका सम्मान नहीं करता, आदर नहीं करता, गालियां देता है, उसको पूछता नहीं है, केवल एक नौकरानी की तरह उसको उपयोग में लेता है, तो उस बाप से पूछना जिसने उसको पाल पोस कर बड़ा करा, उसकी जिंदगी कैसी रहती है। पिता का जीवन, नारी का आदर सम्मान करना सीखो। अंत समय तक साथ देती है एक नारी, अंत समय तक। एक नारी का जीवन बड़ा विचित्र जीवन।